वाकई कांग्रेस सहयोगी दलों को नहीं बुलाना चाहती है, या ममता सहित कई अन्य दलों के इनकार की आशंका ने कांग्रेस को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया? हुंकार रैली में कांग्रेस की एकला चलो राजनीति। इंडिया ब्लॉक के साथियों के बिना होगी कांग्रेस की रैली। क्या है कांग्रेस की एकला चलो रणनीति की कहानी? चौदह दिसंबर को एसआईआर के खिलाफ होने वाली हुंकार रैली में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अकेले मैदान में उतरेगी। इंडिया गठबंधन के किसी भी दल को न्योता न भेजना राजनीतिक गलियारों में चर्चा की वजह बन गया, जबकि संसद के भीतर और बाहर राहुल गांधी इसी मुद्दे पर विपक्षी एकता की अगुवाई करते दिखे। उसी संघर्ष की रैली से सहयोगियों को बाहर रखना कई सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी राय ये थी कि विपक्षी एकजुटता के संदेश के लिए सभी दलों की मौजूदगी जरूरी है। मंथन के बाद फैसला कांग्रेस के एकला चलो पर ही टिक गया। कथित वोट चोरी के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेता न सिर्फ संसद में राहुल गांधी के साथ दिखे, बल्कि इसी मुद्दे पर उनके घर हुए प्रेजेंटेशन और उसके बाद डिनर के लिए भी पहुंचे थे। लेकिन हुंकार रैली में तस्वीर इससे अलग रहने वाली है। हमने ये घोषित किया है कांग्रेस की, और इसमें एजेंडा है देश के लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की हिफाजत। अगर इलेक्शन प्रोसेस वही करप्ट हो जाए, लोकतंत्र की जो बुनियाद है, जो आत्मा है, वो है एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता। कांग्रेसी रणनीतिकारों की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सभी सहयोगी दल एक मंच पर आएंगे भी या नहीं। खासकर तृणमूल कांग्रेस को लेकर संशय गहरा रहा था। संसद सत्र के दौरान दोनों दल शायद ही किसी मुद्दे पर एक स्वर में दिखाई दिए। कांग्रेस नेताओं को इस बात की भनक लग गई थी कि अगर वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण देते हैं तो शीर्ष नेतृत्व मसलन अखिलेश यादव, शरद पवार और ममता बनर्जी नहीं पहुंचेंगे और दूसरी पंक्ति के नेताओं को भेज देंगे। एक ये भी वजह रही कि कांग्रेस ने एकला चलो का फैसला लिया। जहां तक आम आदमी पार्टी का स्टैंड है, हमने बहुत साफ कहा है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से, जिसमें इंडिया गठबंधन के बाहर के भी दल हैं, विपक्षी दलों की तरफ से अगर कोई सामूहिक आंदोलन सदन में या सड़क पर, सड़क के बारे में फैसला पार्टी करेगी, लेकिन सदन में अगर उसको लेकर कोई आवाज उठाई जाएगी तो हम एसआईआर के मुद्दे पे साथ हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 99 सीटों तक पहुंचने के बाद राहुल गांधी की भूमिका को लेकर कई दल पहले की तुलना में नरम दिखे थे, लेकिन उसके बाद हुए राज्य चुनावों में पार्टी की कमजोर प्रदर्शन ने कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत को फिर से सवालों में ला दिया। यही वजह है कि कई सहयोगी दल अब बड़े विपक्षी आयोजनों में कांग्रेस के साथ खड़े होने से पहले 2 बार सोचने लगे। इन्हीं हालात ने कांग्रेस की रैली को अपने शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश करने की दिशा में धकेला। कफ सिरप के काले कारोबार को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी से लेकर झारखंड और गुजरात तक 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। 30 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच वाराणसी में कफ सिरप के सरगना शुभम जायसवाल के घर पर छापेमारी में ईडी को उसकी काली कमाई के कई सबूत मिले हैं। ईडी और एसआईटी की टीम ने शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के दफ्तर पर भी छापेमारी की, जहां कंप्यूटर हार्ड डिस्क को ईडी की टीम ने कब्जे में लिया है। ईडी कफ सिरप के कारोबार में हुए लेन देन के तमाम कागजात की जांच कर रही। बड़ी बात यह है कि छापेमारी के दौरान जैसे ही टीम शुभम जायसवाल के सीए के घर पहुंची, दफ्तर पहुंची, वो फरार हो गया। ईडी को सीए के दफ्तर से कई अहम कागजात मिले हैं, जिसमें शुभम जायसवाल के शराब और रियल एस्टेट कारोबार में भी शामिल होने का पता चला है। मामले में ईडी आज वाराणसी में शुभम जायसवाल के हर उस ठिकाने पर छापेमारी की जहां से
कफ सिरप के लेन देन की प्रक्रिया होती थी। इसी कड़ी में पूरी ईडी की टीम शुभम जायसवाल के सीए विष्णु अग्रवाल के घर भी पहुंची। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्रवाई अभी जारी है और सबसे बड़ी बात है ये है कि लगभग 12 घंटे हो गए तमाम उन ठिकानों पर ईडी कागजात खंगाल रही है और कफ सिरप को लेकर के जो भी संपत्ति अर्जित की गई है उन संपत्तियों का ब्यौरा ले रही है। यहाँ पर सीए विष्णु अग्रवाल के घर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क हैं उसको ईडी अपने कब्जे में ले चुकी है और बाकी जो कागजात शुभम जायसवाल को लेकर के लेन देन की जो प्रक्रिया रही उसके कागजात खंगाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विष्णु अग्रवाल अपने दफ्तर से फरार हैं। यह एक सबसे बड़ा जो खबर है वो ये है कि कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई शुभम जायसवाल तो फरार था ही, साथ में विष्णु अग्रवाल भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो फरार हो चुका है। कुछ दिन पहले एक मंदिर परिसर में